देखिए मेरे ख्याल से अगर मैं हिंदुस्तानी हूँ, अगर नहीं हूँ ही, और तो हिंदुस्तान में अगर आपको दिल की बात कहनी है और दिल से समझानी है और दिल से समझनी भी है तो मेरे ख्याल से वो हिंदी में ही होनी चाहिए। क्योंकि किसी और लैंग्वेज का सपोर्ट लेके तो ऐसी बात तो नहीं है कि आप अपनी प्रोफाइल में कोई स्टार्स ऐड कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से कुछ लोग इंग्लिश में इतना फंस जाते हैं कि ना वो उधर के होते हैं ना फिर इधर के होते हैं, ना उनकी इंग्लिश इतनी मजबूत हो पाती है और ना ही हिंदी इतनी मजबूत हो पाती है। तो मेरे ख्याल से आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं पहले उसमें एक्सेल कीजिए। अगर आप हिंदी में बात करना चाहते हैं तो हिंदी को इतना एक्सेल कर लीजिए कि लोग आपसे उस बात को लेकर प्रभावित हो जाएं कि चलिए इनकी जो हिंदी है, जैसे हमारी इंडस्ट्री में मिस्टर अमिताभ बच्चन है, मैं तो उनकी हिंदी का मतलब बहुत ज़बरदस्त फ़ैन हूँ। वो हरिवंश राय बच्चन की पूरी वो फैमिली से आते हैं और तो उनका एक अलग और है। तो ऐसी बात तो नहीं है कि अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो आप ज़्यादा टैलेंटेड हो गए या आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकने की आपकी गारंटी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूं तो मैं हिंदी में बोलता हूं, हिंदी में बात करता हूं। और हाँ मतलब अगर अपनी बात समझानी है किसी को तो जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ हिंदी में, तो मुझे लगता है यही बात जो आपने मुझसे सवाल पूछा ये हिंदी में आपसे मैं ज़्यादा बेहतर कर पाऊँगा क्योंकि हमारा टॉपिक ही हिंदी का है। तो और जो लोग बात समझते हैं कि अगर आप हिंदी में बात कर रहे हैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा लो समझते हैं या समझते हैं कि आपको इंग्लिश नहीं आती, अरे अरे क्या हो गया, तो ये उनका मानना है। आप अपनी जगह सही हैं, बस आप इतना मानिए। घर में भी हिंदी चलती है और ये मैं क्यों बोलूँ कि जहाँ से मेरा घर चल रहा है मेरी रोज़ी रोटी आ रही है वो तो हिंदी से ही आ रही है ना, तो उसको नज़रअंदाज करके क्या मतलब है। तो हाँ अगर मैं हॉलीवुड जाऊँ या ऐसा कोई काम करूँ तो वहाँ पे इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी या फिर इंग्लिश का मुझे यूज़ करना पड़ेगा। अगर लेकिन मैं यहाँ हूँ तो ये तो मेरा धर्म है, मेरा कर्म है हिंदी में बात करना, इससे ही मेरा घर चलता है तो मैं हिंदी में बात करता हूँ। देखिए पहली बात तो कोई भी चीज़ आप पे कोई थोप के आपसे नहीं करवा सकता। जो दिल से होता है, जो मन से होता है, जो दिल से होता है वही सच होता है। अब मैं ज़बरदस्ती किसी को बोलूँ कि नहीं आप इंग्लिश में ही एक्सेल कीजिए, हिंदी को थोड़ा सा आप साइड में रखिए या उसको सेकेंडरी लैंग्वेज मानिए, तो ये मैं अपने विचारों को किसी पे थोप नहीं सकता। ये खुद का इंडिविजुअल चॉइस होता है, ये खुद का मानना है कि मैं किस लैंग्वेज में एक्सेल कर सकता हूँ अच्छे से। तो और किसी को ये लो फील करने वाली कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। और आज हमारे पास बहुत बड़ा एग्जांपल है, हमारे वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियंस हैं ऑन स्टेज मिस्टर कपिल शर्मा। वो तो खुद अपनी इंग्लिश का मजाक उड़ाते हैं। ऐसी बात तो नहीं है कि वो सक्सेसफुल नहीं, हम सभी को पता है, आपको पता है, मुझे पता है, पूरी दुनिया को पता है। और पूरी दुनिया में अपनी सफलता का वो परचम लहरा रहे हैं और हिंदी में लहरा रहे हैं। हिंदी से आप अपनी कंट्री को भी रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे बड़ी बात। हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी वो जाते हैं बड़ी बड़ी जगहों पर जाते हैं, हिंदी में बात करते हैं। अब किसी को समझ में आए किसी को नहीं आए, इट डजंट मैटर टू हम। वो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी भाषा शैली को प्रमोट कर रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है मेरे ख्याल से। अब हिंदी बस चुकी है, हिंदी आती है, समझ में आती है, बोलनी आती है, तो मुझे हिंदी से बड़ा प्यार है। मतलब स्कूल टाइम से ही मुझे सबसे ज़्यादा नंबर हिंदी में ही आते थे। तो वो नंबर तो आते थे तो वो एक पर्सनल चॉइस तो बनी जाती है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ हिंदी में। लेट्स गो आउट फॉर अ डेट, तो आप हिंदी में किस तरह से, शुद्ध हिंदी में किस तरह से? ये हमारे बहुत गुणी मेरे सह कलाकार हैं, प्लीज़ आइए आइए और मेरी मदद करिए। आप आइए। मैं आपको बताना चाहूँगा इनका नाम है मनमोहन तिवारी। ये बहुत ही उच्च कोटि के कलाकार हैं हमारे शो में। और जहाँ तक अगर हिंदी की बात करें, हिंदी भाषा की बात करें, तो इन्होंने तो मतलब काफ़ी उसमें एक्सेल किया हुआ है। तो ये जो कुछ सवाल पूछ रही हैं, मैं तो हालांकि कोशिश कर ही रहा हूँ, आप भी थोड़ी बहुत करिए, जवाब देने की कोशिश कीजिए। आपने क्या पूछा? लेट्स गो आउट फॉर अ डेट, तो हिंदी में किस तरह से बोलते? आइए चलिए प्रेम प्रसंग के कुछ वार्तालाप साधें। वाह वाह वाह, क्या बात है, आपने मेरी लाज रख ली। बिल्कुल। आई मिस्ड इट। ओहो, मतलब देखिए, शिट भाषा का प्रयोग इंग्लिश में हम लोग ज़रूर करते हैं, पर जो इसका शाब्दिक अर्थ है, जो हिंदी अर्थ है, वो सबको पता ही है। गोबर अर्थात गू से लिया जाता है, जिसको बोलते समय अच्छे अनुभूति नहीं होती है। बिल्कुल। तो पहली बात तो इसके लिए हम लोग हिंदी में हम ये कहते हैं ए भगवान,
अगर हम लोग कहते हैं कि हे भगवान ये क्या हो गया, तो ए भगवान से हम हे भगवान से संबोधित कर सकते हैं इस पहले शब्द को। और दूसरा शब्द क्या था आपका? Shit, I missed it. हाँ, मुझसे छूट गया, मैंने छोड़ दिया, या मुझसे ना हो पाया। हाँ, हाँ, आप प्लीज़ बाहर जा सकते हैं, आप प्रस्थान करें। आपकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। Next is, are you nuts? क्या आप मूर्ख हैं? बिल्कुल, क्या आप पागल हैं? पर अगर nuts को देखा जाए तो nuts क्या? Are you nuts? देखिए फिर वही ये है, देखो बिजली कड़क रही है, हाँ। बारिश आने वाली है। तो फिर वही है, हमारी इंग्लिश और हिंदी भाषा में जब हम लोग अंतर करते हैं तो कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो आप हमसे वो अनर्थ वाली भाषा का प्रयोग न करें कि हम ऐसे नेशनल टेलीविज़न पे कुछ ऐसी अभिव्यक्ति करें अपने मुखार बिंद से। Chill. हाँ जी, Wanna chill. क्या आप शिमला जाना चाहते हैं? नहीं जाना चाहता भी हो सकता है। या चाहते आप हैं? चाहती, अच्छा वैलेंटाइन डे वैलेंटाइन डे है ना। We broke up. हमारा संबंध समाप्त हुआ। हाँ, मेरे ख्याल में मैं सहमत हूँ, बिल्कुल। Man, that's cool. बहुत ही बढ़िया, हाँ, बहुत शानदार। अच्छा, शानदार। Let's hang out. आओ चलो घूमने फिरने चलें, चलो जूहू बीच चलें, चलो मरीन ड्राइव चलें। बिल्कुल। टेली रिपोर्टर्स के सारे व्यूअर्स को मनमोहन जी की तरफ से, मेरी तरफ से शशांक व्यास की इंटरनेशनल तरफ से, लैंग्वेज हाँ। डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप जिस देश के हैं उस देश की भाषा का सम्मान करें, उसको आगे बढ़ाएं और ऐसा काम करें कि आपकी भाषा आपके ऊपर गर्व करे। क्या बात है, सबसे बड़ी बात।